तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूं आपके लिए शानदार वीडियो। और यहाँ पर आपको सेंसेक्स देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स कितना ऊपर है? 300 पॉइंट ऊपर जा चुका है। देखिए बीच के अंदर में थोड़ा बहुत गिरावट थी, लेकिन वापस से सेंसेक्स ने ऊपर की तरफ ही खुद को राइज रखा। और मैंने क्या बोला था आपको कि सेंसेक्स ऊपर ही जाएगा, उसको नीचे नहीं ला सकता कोई। और जल्द ही आपको ये 70,000 रुपये के लेवल पे देखने वाला है। वहीं पर जो निफ्टी है वो आपको 21,000 का लेवल क्रॉस करते हुए देखने को भी मिल सकती है। और बैंक निफ्टी जो है वो डेफिनेटली 48,000 से 50,000 के लेवल के बीच में जो है देखने को मिलेगी। वहीं पर देखिए आपको मैंने एक बात बताई थी आइडिया के लिए। आइडिया का जो कई लोग थे जो फंसे हुए थे लगभग 6.5-7 पर, जो है ये काफ़ी बड़ा ट्रेड किया था इसने। ठीक है, अगर हम पिछले पास्ट एक महीने की बात करें तो ये देखिए 6 महीने पे हम चलते हैं। ये रहा, यहाँ पर इसने बहुत बड़ा कंसोलिडेशन किया। उसके बाद में फिर इसमें राइज अप आने लगा, फिर 7 पर कंसोलिडेशन किया, फिर 7.5 पर आया, फिर 8 पर कंसोलिडेशन किया और फिर ऊपर जाता जा रहा है। अब इसके अंदर मैंने कहा था कि देखिए टेलीकॉम की कंपनी है और ये वो कंपनी है जो अभी भी चल रही है और इसको कोई भी टेक ओवर कर सकता है। तो डेफिनेटली आपको टारगेट ज़रूर देकर जाएगी। और मैंने कहा था कि आपको 10 प्लस का टारगेट इजीली है जब आपने इसको 7 पर होल्ड करके रखा हुआ था। अब 10 प्लस के बाद में देखिए अब 12 तक पहुंच चुकी, जो कि लॉन्ग टर्म का टारगेट है हमारा, तो वो भी अचीव होते हुए देखने को मिल रहा है। 12 के बाद का आप इसमें 12 का ही आप स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। अब कैसा हो कि आपको सुबह सुबह कोई इन्फॉर्मेशन मिले और आपको कोई शेयर बहुत अच्छा जंप दे दे, जैसे कि शक्ति पंप्स। अब आप देख सकते हैं कितना बड़ा जंप जो है इसने लिया है, लगभग 12% का जंप लिया है। अब आप बोलेंगे क्या न्यूज़ थी ऐसी, तो वो भी बता देंगे आपको। अगली बार बीसीजी के बारे में जो हमने बात की थी और मैंने कहा था कि इसके अंदर में लगभग जो है 5 सर्किट से पहले ये रुकेगा नहीं। तो चलिए गिनते हैं, पहला सर्किट, दूसरा, तीसरा, ये चौथा और पाँचवा सर्किट जो है वो आपको देखने को मिलेगा कब? मंडे को। और मंडे को जिस दिन ये ओपन होगा तो मंडे को इसका जो प्राइसिंग रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मंडे वाले दिन जब ये जाएगा तो ये शेयर जो है बेसिकली आपको देखने को मिलेगा लगभग 18 रुपये और 35 पैसे पर। ये वो सर्किट है जहां से ये सर्किट ब्रेक हो सकता है, एक बार झटका दे सकता है। तो आपके लिए बेटर है कि आप 18 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको होल्ड करें। ठीक है, बेटर है कि आप इसको 19.5 के लिए जो है रिस्क ले सकते हैं, 19.5 से 20 का। और आप अपनी ओल्ड क्वांटिटी से भी आप इजीली एग्जिट हो सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि 19 का आपका एवरेज आ जाएगा। अगर आप 13 पर बाय कर रखा है और 28 पर बाय कर रखा है तो 8 रुपये निकले इधर से, 7 रुपये निकले इधर से, 8 और 7 15, एवरेज आ गया 7.5 का। तो 13.5 में 7 आपने जोड़े तो 20.5 का एवरेज आ गया, जो कि आपका एग्जिट पॉइंट होगा ओल्ड क्वांटिटी का। उसके बाद ऐसी ही न्यूज़ आपको जीएमएमपी फॉडलर में मिल जाए तो 4.55% का जंप आपको देखने को मिल रहा है। फिलहाल 5% का भी जंप आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब बात करें तो उस शेयर के बारे में जिसपे विदेशी शेयर निवेशक फिदा है। 400 करोड़ रुपए की कंपनी है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू से डबल प्राइसिंग वैल्यू है। हाईएस्ट 5 रुपये मारा हुआ है, अभी 4 रुपये 23 पैसे पर है। तो ऐसा कौन सा शेयर है जो फिलहाल चढ़ता जा रहा है? तो फिलहाल आगे देखें तो कंपनी जो है वो आपको डेट रिड्यूस कर रही है, गुड क्वार्टर दे रही है, डेट डेज इंप्रूव कर रही है। वहीं पर अगर हम और नीचे चलें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स भी अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट कितने बढ़िया तरीके से जो है पॉजिटिव में बदल चुके हैं। अगर यहाँ से आप छोड़ें तो देखिए 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर से, मतलब 2 ईयर्स से आपने लगातार प्रॉफिट जनरेट किया है। और अगर हम ईयरली चार्ट की बात करें तो ईयरली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने केवल 1 साल ही यहाँ पर लॉस किया था, उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। जिसका मतलब क्या है कि कंपनी के अंदर में बहुत बढ़िया चीज़ है कि कंपनी जो है रिजर्व जो है कंपनी के पास अच्छे हैं, डेप्टर और जो है ये सब कुछ कम है। अब यहाँ पर देखें तो प्रोमोटर के पास में एक बार होल्डिंग थी यहाँ पर 15% की, फिर उसके बाद 9% की रह गई और अभी 7.85% की रह गई। तो रिसेंटली उन्होंने क्या किया, सेल किया। लेकिन FIIs आप देखिए 3% से थे, उसके बाद 1% रह गए एंड सडनली लास्ट क्वार्टर में FII ने बाय किया 15.18% का स्टेक। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पब्लिक जो है उनका भी जो स्टेक है 90% का था वो रह गया अब 76% का। तो इसका मतलब क्या है कि FIIs के अंदर वो घुसना चाह रहे हैं, जिसका नाम है विकास इकोटेक। स्पेनिश शेयर पर जो है विदेशी लोगों का दिल आया हुआ है। फिलहाल के लिए 5.50 करोड़ रुपए के शेयर जो है उन्होंने खरीद डाले हैं और अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा लिया है। फिलहाल अभी भी और बढ़ाते जा रहे हैं। मात्र 5 रुपये का जो स्टॉक है, छोटा स्टॉक है, 5 रुपये का भी नहीं, 4.5 रुपये का जो है स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से जो है
आपको क्या दे रहा है, रिटर्न देता जा रहा है। तो विकास लाइफ केयर एंड विकास इकोटेक दोनों ही इसके अंदर में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। इसी तरह फोर्स ईएमएफ को 16,47,80,500 कंपनी के शेयर आवंटित किए गए थे और मिनर्वा वेंचर्स फंड को 16,46,70,500 कंपनी के शेयर आवंटित किए गए। इसका मतलब यह है कि विकास इकोटेक में 3 रुपये 10 पैसे की दर से जो है राइट इशू 50,99,00,000 और 68,000 जो हैं दिए गए हैं। बात करते हैं उस पेनी स्टॉक की जो सुजलॉन का छोटा भाई है और सुजलॉन से भी ऊपर जा सकता है, 70 रुपये तक जा सकता है। 6 रुपये मात्र का मिल रहा है आपको। फिलहाल करंट मार्केट प्राइस 8 रुपये इसकी पहुंच चुकी है। 2 रुपये से चलना स्टार्ट होता है, 8 रुपये पहुंच चुका, अभी भी अपने हाईएस्ट प्राइस पर है। इसका अंदर क्या है कि कंपनी हाई एंड हाई मांग रहा है। स्टॉक का प्राइस अभी भी जो है बाइंग लेवल के अंदर है, 5.71 रुपये का आपको देखने को मिल रहा है। और कंपनी क्या करती जा रही है, अब देखिए कंपनी रिड्यूस करती जा रही है डेट को, जो कि सबसे मेन चीज़ होती है। उसके अलावा कंपनी के नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी जो है पूरी तरीके से कंगाल थी। यहाँ कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, फिर यहाँ कंपनी ने लगातार प्रॉफिट कमाया और कंपनी प्रॉफिट कमाती जा रही है। अगर हम ईयरली इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कंपनी को लॉसेस थे, लेकिन लास्ट 3 साल से अगर आप देखेंगे ना तो कंपनी ने 4 फिगर्स के अंदर में पैसा कमाया और 4 फिगर्स के अंदर में पैसा कमाना बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी के ऊपर में जो रिजर्व एंड लायबिलिटीज़ हैं उसको भी अगर हम ना जांचें तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया जो है उन्होंने डेट को कम कर दिया। 5,000 करोड़ का डेट रह गया 10,000 करोड़ से, जो कि काफ़ी अच्छा है। और प्रोमोटर होल्डिंग की मैं बात करूँ तो 54% बनी हुई है। एफआईएस जो हैं वो इसमें सेम बने हुए हैं, डीआईएस जो हैं वो लगभग इसमें सेम बने हुए हैं और जनता के पास में 44.95% है। और यहाँ पर जिसका नाम है जीवीके पावर। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर में हुआ क्या है, तो चलिए बात करते हैं। छोटा सा शेयर है, रेवेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से कंपनी जो है ये आती है और कंपनी जो है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है, जिसकी वजह से जो है ये शेयर काफ़ी ऊपर जा सकता है। अब देखिए एक और शेयर के बारे में बात करते हैं जो 3 रुपये के आसपास में, मैं आपको बता देता हूँ वैसे ही, क्योंकि फ्राइडे है तो आपको देने ही पड़ेंगे मेरे को शेयर्स आज। तो 3 महीने पैसा डबल करने वाला स्टॉक जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो बताऊंगा आपको कल। वो दिखा देता हूँ जिन न्यूज़ के बेसिस पर हम शेयर को बाय करते हैं। पटेल इंजीनियरिंग, आपको $2.5 बिलियन का एक और प्रोजेक्ट देखने को मिला। वहीं पर टाटा मोटर्स के लिए भी आप देखिए ईवी की न्यूज़ है, आपको तो पता नहीं। भारत फोर्ज भी जो है आपको 5% बढ़ा हुआ देखने को मिला। पटेल इंजीनियरिंग 5% बढ़ा हुआ देखने को मिला। गोदरेज प्रॉपर्टी के अंदर में गुड न्यूज़ है। जीएमएम फॉडलर भी आपको जो है यहाँ पर 5% बढ़ा हुआ देखने को मिला। ठीक है, तो ये सारी जो न्यूज़ है इन्हीं न्यूज़ की वजह से जो है आपको गेन मिलता है और इसी से आप गेन कमा सकते हैं। 300 रुपये पर मंथ का इसका प्राइसिंग है, जहाँ पर आपको ये सारी न्यूज़, उसके अलावा रिकॉर्ड डेट कब स्प्लिट होने वाला है, डिविडेंड कब है, बोनस कब है, इनसाइडर ट्रेडिंग किसके अंदर हुई। तो देखिए क्विस कॉर्प के अंदर हुई, शाम मेटालिक में 1.3 करोड़ शेयर सोल्ड कर दिए गए। अब आपको तो ये नहीं पता और कल के दिन में शाम मेटालिक गिर जाए तो आप बोलेंगे अरे ये क्या हो गया। उसके अलावा इस न्यूज़ को हिंदी में भी दिया जाता है ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। हर तरह की न्यूज़ यहाँ पर आपको दी जाती है। उसके अलावा यहाँ पर चार्ट पर आपको शेयर दिए जाते हैं डेली बेसिस पर, जिनको आप खरीद कर बेच सकते हैं। और ये रही शक्ति पंप की जो है न्यूज़। स्पाइस जेट के अंदर में भी आपको देखिए गेन देखते हुए देखने को मिला होगा। शक्ति पंप्स में भी शुगर कंपनी के स्टॉक और भारतीय एयरटेल की न्यूज़, ये सारी न्यूज़ आपको 300 रुपीज़ पर मंथ में, प्लस शेयर क्या बाय करना है क्या सेल करना है उसका भी रिकमेंडेशन। मैंने आपको बताया था निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, अगर आप इनमें काम करते हैं, पहली कॉल लॉस की, उसके बाद में 4 कॉल प्रॉफिट की, सीधा 5400 रुपये का प्रॉफिट में तो हम निकलते ही हैं चाहे कभी भी निकले। और देखिए मैंने यहाँ पर डाला भी था कि बेसिकली यही जो 2 कॉलें हैं ना सी की, बोथ सी कॉल इन फोकस, क्योंकि यही कॉल जो आपको पैसा कमा के देंगी। शेयरों में अर्ली मॉर्निंग में सुस्ती रही, परसिस्टेंट के अंदर में हमने पैसा कमाया। एम्फेसिस के अंदर में हमें स्टॉप लॉस जो है वो हिट होते हुए देखने को मिला, लेकिन हमने फर्स्ट टारगेट जो है अचीव कर लिया था। टीसीएस के अंदर में जो है हमें ऑन गेम टारगेट पर निकलना पड़ा और एलकेम भी ऊपर की तरफ में गया और 130 का हाई बाद में इसने मारा था, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते तो हम ऑन कॉस्ट 120 रुपये पर ही हम निकल गए, जिस प्राइस पर हमने इसको बाय किया था। तो अगर आपको इन सारे ग्रुप से जुड़ना हो तो इन सब की प्राइसिंग जो है वो 2000 रुपये पर मंथ की है, ज़्यादा नहीं है। पहले दिन रिकवर हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में एक दिन में 5400 रुपये कमाए, तो ये एक प्राइस एक झटके में आपकी एक दिन में कवर हो सकती है। अगर आप आज जुड़ना चाहते हैं आप आज जुड़े, मंडे से आपकी डेट आ जाएगी जो कि होगी 17-18 तारीख, जो भी आपकी होगी वहाँ से 18 अक्टूबर तक का आपका जो प्लान है वो वैलिड हो जाएगा। तो आप आज ही ज्वाइन कर लो, चाहे कल ज्वाइन कर लो, चाहे परसों ज्वाइन कर लो, एक ही बात है, आपको बस ज्वाइन करना है, कहीं आप भूल ना जाए मंडे तक के लिए। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा और ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए कब शेयर को बाय करना है और किस शेयर में क्या न्यूज़ आती है, तो उसके लिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और हमें प्रोत्साहन दें।